मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। मुल्की मसाइल को हल करने के लिए नौजवान भी मैदान में आ गए हैं। कैसर कामरान की रिपोर्ट। पुराने चेहरों के दरमियान जीत का अज़म लिए नौजवान। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सूबाई असम्बली के हल्के PS 127 से अपने 26 साल कम उम्र उम्मीदवार मुआज महबूब मैदान में उतार दिया। नौजवान उम्मीदवार कहते हैं इलाके के बहुत मसाइल हैं। सबसे पहले तो पानी, सिर्फ लियाकताबाद नहीं पूरे कराची का मसला है। उसके बाद सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं, सिर्फ लियाकताबाद नहीं पूरे कराची का मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी नहीं है। और दूसरा मसला, अगर मेहमान आ जाते तो उसको एक कप चाय पिला दिया करते थे, अब उससे भी हम लोग बेहाद हो गए, गैस ही नहीं है। मुआज महबूब भाई, ये बताइएगा, आपकी उम्र का बड़ा चर्चा चल रहा है कि आप बड़े कम उम्र तरीन जो है वो नौजवान हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्या है आपकी असल उम्र, ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी उम्र 26 साल है और एमक्यूएम का हमेशा दस्तूर रहा है कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को हमेशा असेंबली तक पहुँचाती है। तो बस मेरी 26 साल उम्र है और मैं आपके सामने, और ये जीती जाती मिसाल है कि एमक्यूएम में जिस तरह मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन हमेशा मिडिल क्लास करता हुआ रहा, उस टाइम भी इंशाल्लाह मिडिल क्लास ही करेगा। अच्छा, आपने अपनी उम्र बता दी, 26 साल आपकी उम्र है, माशाल्लाह पढ़े लिखे आप नौजवान भी हैं। ये बताएं करते क्या हैं वैसे, इसके अलावा इलेक्शन में हिस्सा लेने से कबल आप क्या करते थे? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी मास्टर्स किया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वो रिसेंट अभी कंप्लीट हुआ। छोटा सा अपना काम कारोबार करते हैं, ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, बस उसके अलावा कुछ मसरूफियात नहीं। सर, आपने बताया कि एमक्यूएम की रीत रिवायत रही है कि उन्होंने हमेशा मुतवस्सित तबके को जो है मौका दिया है। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या करते थे, आपके वालिद क्या करते थे? फैमिली बैकग्राउंड में कोई वडेरा जागीरदार तो नहीं है। वालिद साहब एक आम से सरकारी एम्प्लॉय हैं और बस वही फैमिली को पूरा वो लीड करते हैं और हम लोग छोटा मोटा काम वो करते हैं। तो बस कैसे वो चलता है, कोई ऐसा कोई वडेरा क्रूज़रे बड़ी बड़ी जायदाद इमारतें हमारे कोई नाम पे नहीं है। अच्छा मुआज भाई, ये बताएं बहैसियत नौजवान क्या मोटिवेशन है आपकी, क्या करना चाहते हैं अपने इलाके के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए? असेंबली में जाकर, पहली दफ़ा आप असेंबली में जाएंगे अगर आप कामयाब होते हैं तो, क्या मोटिवेशन है, क्या मंशूर है, क्या ख्यालात हैं आपके? जी इंशाल्लाह अगर असेंबली में पहुँचे, हल्के के बहुत मसाइल हैं, सिर्फ हल्के के नहीं पूरे शहर के बहुत मसाइल हैं, तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और अब तो नौजवान हैं, इंशाल्लाह असेंबलियों में हिला के रख देंगे इन लोगों को। अगर नहीं हुए वहाँ से हमारे मसले हल, तो फिर इंशाल्लाह वही आखिरी वीक कि आवाम को सड़कों पे लेकर आएंगे। लियाकताबाद जिस हल्के से मैं खड़ा हूँ बहुत मसाइल हैं, सेवरेज का निज़ाम, बहुत से माफियाज यहाँ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ इंशाल्लाह सबके खिलाफ काम करेंगे और असेंबली में जाके इन लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम अपनी आवाज़ नहीं, इन लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की आवाज़ बनेंगे, लियाकताबाद की आवाम की जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह असेंबली में बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसमें आवाज़ रखेंगे। मोटे मोटे मसाइल तो बस वही, सबसे पहले तो पानी, सिर्फ लियाकताबाद नहीं पूरे कराची का मसला है। उसके बाद सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं, सिर्फ लियाकताबाद नहीं पूरे कराची का मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी नहीं है। और दूसरा मसला, अगर मेहमान आ जाते तो उसको एक कप चाय पिला दिया करते थे, अब उससे भी हम लोग बेहाद हो गए, गैस ही नहीं है। और बिजली का तो आपके सामने 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है लियाकताबाद के अंदर। क्या बस आदमी करे तो क्या करे, मजबूर हैं बस हम लोग। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आवाज़ बुलंद करें इसके खिलाफ और जितना हो सकेगा हम अपने हिस्से का इंशाल्लाह इस आवाम को डालेंगे इससे। अच्छा, नौजवानों के लिए आपकी क्या हिकमत अमली होगी कि नौजवान यूथ को किस तरह मोटिवेट करें कि वो भी जो है सियासत में हिस्सा लें और मतलब सियासत जो सियासी काम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ चढ़ के क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को कि कैसे मोटिवेट हों? जी कैसर भाई, एक तो हमारे पूरे पाकिस्तान में माइंडसेट डाला हुआ है सियासत गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है। मैं भी एक साफ़ सुथरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मास्टर्स मैंने किया हुआ है। नौजवानों को ये मैसेज दूंगा, आप लोग आएंगे नौजवान पढ़े लिखे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, हमारा शहर तरक्की करेगा, शहरी सिंध तरक्की करेगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा एमक्यूएम पाकिस्तान या और सियासी जमातों में वो शमूलियत करें तो पाकिस्तान नौजवान ही इनको अब तरक्की गामजन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप पार्टी के गए पार्टी में कि वो इलेक्शन के टिकट ले, आपको पार्टी ने खुद चुना या आपने उनसे कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, क्या हुआ क्या था, ज़रा बताएं तो? नहीं, हमारा एमक्यूएम पाकिस्तान का तो शुरू से इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, एमक्यूएम खुद चुनती है, मैंने नहीं बोला। मेरी काबिलियत और मेरी उसकी वजह से मुझे पार्टी ने चुना और वो एमक्यूएम को शुरू से रहा है, मुतवस्सित तबके का हो और पढ़ा लिखा नौजवान हो। एमक्यूएम की यही रीत है, इसकी जीती जाती साल मैं हूँ। जब आप कागजात नामजदगी जमा कराने गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि आप अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाएं, क्या है? जी बिल्कुल, जब कागजात नामजदगी जमा कराने गया, नॉमिनेशन पेपर्स अपने, तो वहाँ जो आर ओ थे वो भी परेशान थे कि भाई इतना छोटा कम उम्र लड़का, बोला मिल जाएगा तुम्हें टिकट या सिर्फ वैसे ही फॉर्म भर रहे हो, जो तुम पैसे भर रहे हो तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह एमक्यूएम की रीत और रिवायत रहेगी, मिडिल क्लास लोगों को दिया और इंशाल्लाह एमक्यूएम ने वही साबित किया और मुझे इंशाल्लाह टिकट दिया। मैं इंशाल्लाह उनके पूरे जज्बे पर उतरूँगा और जिन्होंने यकीन कराए उस पर उतर के इंशाल्लाह लोगों की खिदमत और काम करेंगे। अच्छा, ये बताएं PS 127 आपका हल्का है, ये हल्का कहाँ तक चल रहा है? इस हल्के में कौन कौन से इलाके आते हैं
और साथ में जो ये है कि इस इलाके में यकीनन आप वर्किंग कर रहे होंगे, तो क्या समझते हैं कि एमक्यूएम कितनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपको यहाँ पे? अच्छा, पहली बात, हल्का पूरा लियाकताबाद है, सिर्फ लियाकत नंबर 9 और 10 नहीं है इसमें, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद नई जो बनी उसके बाद लियाकताबाद नंबर 9 और 10 नहीं है। बाकी मेरा हल्का जा रहा है ये अली बस्ती तक, और सैनिटरी मार्केट नाज़ाबाद की पूरी वो मेरे अंडर में आ रही है। और इंशाल्लाह दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल ये कि जो लियाकताबाद के लोग हैं, आपने यकीनन वर्किंग करी होगी, आप कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे होंगे, क्या समझते हैं लियाकताबाद की आवाम जो है वो एमक्यूएम कितना एमक्यूएम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपको यहाँ? कॉर्नर मीटिंग्स और मुलाकातें कर रहा हूँ तो मुझे तो बिल्कुल मुतमईन हूँ कि शायद लियाकताबाद नहीं, पूरे कराची के अवाम ने अपने नुमाइंदे चुन लिए हैं, जो कि कराची का फ़ैसला जाके अब असेंबली में कराची के लोग कराची का फ़ैसला करेंगे। क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम जो है वो भरपूर, जिस तरह माजी में जीतती आई है, उसी तरह इस दफ़ा फिर जो है वो भरपूर क्लीन स्वीप और पूरे तमाम हलकों में से जो है भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह की कॉर्नर मीटिंग चल रही है हमारी और लोगों से मुलाकातें चल रही हैं, इंशाल्लाह एमक्यूएम इस बार क्लीन स्वीप करेगी। लियाकताबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुआज़ महबूब ने हाल ही में जामिया कराची से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उनका कहना है नौजवान आगे आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह उसी पावर के साथ आ रही है जिस पावर के साथ 2013 में थी, जिस पावर के साथ 2008 में थी। इंशाल्लाह जो 2018 में जिस तरह साजिश के तहत कराची का मैंडेट चोरी किया गया और वो वापस अपने लोगों के पास आ रहा है। एक चीज़ और पूछूंगा, इस दफ़ा एक और भी चीज़ देखने में आई कि एमक्यूएम ने नौजवानों को जो है वो टिकट दिया, एक कम उम्र नौजवान है उनको भी टिकट दिया। मुआज़ महबूब जो कि आपके सूबाई असेंबली के हल्के से खड़ा किया आपने, क्या कहेंगे नौजवानों के लिए, क्या कहेंगे कि जो नौजवान हमारी आगे की क़यादत है, आगे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको किस तरह देख सकते हैं? देखिए, एक तो ये इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एमक्यूएम वाहिद मिडिल क्लास जमात है। पूरे पाकिस्तान भर में कोई मिडिल क्लास आदमी जिसकी तनख्वाह 40,000 50,000 हो, जो लियाकताबाद में रहता हो, जो रंगी टाउन में रहता हो, लांडी में रहता हो, जो हैदराबाद में रहता है, वो एमक्यूएम वाहिद पार्टी है जो अपना ख़र्चा करती है और उस लड़के को असेंबली में पहुंचाती है। ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान भर में ये कहा जाता है इलेक्टेबल है। इलेक्टेबल का मायने है कि वो उस इलाके का खुद है, उसको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। एमक्यूएम मिडिल क्लास लोगों को पहुँचा रही है और साथ में जहाँ सीनियर लोग पहुँच रहे हैं वहाँ नौजवानों को पहुँचा रही है, इसलिए कि आने वाला मुस्तकबिल नौजवानों का है। मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर है। इंशाल्लाह एमक्यूएम भी अपनी, मेरे जैसे लोग भी अपनी आस्ते आस्ते क़यादत अपने नौजवानों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम अज़ कम 25 साल होना लाजमी है, जबकि सूबाई असम्बली की निशिस्त के लिए उम्मीदवार का मुतल्लिका सूबे का रिहायशी होना ज़रूरी है।